दोस्तों नमस्कार। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो साहित्य पढ़ता होगा, साहित्य में रुचि रखता होगा और उसने शेक्सपियर का नाम न सुना हो। चाहे आप किसी भी भाषा का साहित्य पढ़ते हो, हिंदी, बंगला, उर्दू, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा आपने कहीं ना कहीं शेक्सपियर का नाम ज़रूर सुना होगा। दोस्तों आज मैं आपको शेक्सपियर की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि शेक्सपियर ने अपने से 8 साल बड़ी महिला से शादी करी थी। उस समय शेक्सपियर 18 साल के थे और वो 26 साल की थी। लेकिन आप यह बात नहीं जानते होंगे कि जब शेक्सपियर ने एनी हाथवे से शादी की, उस समय एनी हाथवे 3 महीने से प्रेग्नेंट थी और शादी के 6 महीने बाद उनकी पहली बेटी सुसाना का जन्म हुआ था। दोस्तों शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए, सुसाना, जूडिथ और हेमलेट। हेमलेट उनका लड़का था और जूडिथ और सुसाना उनकी लड़की थी। हेमलेट की 11 साल की उम्र में ही प्लेग के कारण मृत्यु हो गई थी। इसलिए शेक्सपियर का कोई वंशज नहीं है, क्योंकि लड़के से ही वंश मानते हैं, इसलिए शेक्सपियर का कोई वंशज नहीं है। दोस्तों यह बात तो हम जानते ही हैं कि शेक्सपियर बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे नाटक, बहुत ही बेहतरीन नाटक लिखे थे। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शेक्सपियर एक बहुत बड़े अभिनेता भी थे। उन्होंने अपने ही नाटकों में पात्र का रोल किया हुआ था। जैसे जो उनका हेमलेट नाटक है, उसमें घोस्ट का रोल शेक्सपियर ने ही किया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। और जो एज यू लाइक इट नाटक है, उसमें एडम का रोल भी शेक्सपियर ने किया था। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि इन नाटकों में शेक्सपियर ने खुद रोल किया था। शेक्सपियर से जुड़ी एक बात यह भी है कि जिस समय शेक्सपियर ड्रामा लिख रहे थे और इनका मंचन किया जा रहा था, उस समय इंग्लैंड में महिलाओं को ड्रामा में पार्टिसिपेट करने की मनाही थी। कोई भी महिला उसमें रोल नहीं कर सकती थी, इसलिए महिलाओं के रोल भी पुरुष ही करते थे। दोस्तों आप यह बात भी नहीं जानते होंगे कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोटेशन बाइबिल से किया जाता है। कोई भी चीज़ कोट की जाती है तो बाइबिल से सबसे ज़्यादा कोट की जाती है। उसके बाद दूसरा शेक्सपियर का नंबर है। शेक्सपियर के नाटकों से बाइबिल के बाद दूसरे नंबर पर शेक्सपियर के नाटक है जिनमें से कोटेशन लिए जाते हैं। वह बात तो हम जानते ही हैं कि शेक्सपियर ने 37 नाटक लिखे थे। वह एक बहुत बड़े नाटककार थे। लेकिन यह बात कम लोग जानते हैं कि उनके 2 नाटक थे जो खो गए थे। एक तो था लव्स लेबर 1 और दूसरा था कार्डेली। शेक्सपियर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि शेक्सपियर एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी कब्र पर एक बद्दुआ लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जो भी उनकी कब्र के पत्थरों को छेड़ेगा उनको मेरी बद्दुआ लगेगी, और जो इन्हें ऐसे ही रहने देगा उसको मेरी दुआ लगेगी। क्योंकि उस समय ऐसा किया जाता था कि दूसरे की कब्र, जब कोई मर जाता था तो उसके बाद कोई दूसरा मरता था तो पुराने वाली की कब्र को हटा करके वहाँ पर दूसरी की कब्र रख दी जाती थी। इसलिए यह बात शेक्सपियर ने अपने मरने से पहले ही लिख दी थी कि मेरी मेरा जो कब्र होगी उसके पत्थर पर यह बात लिखी जाए। दोस्तों इसके अलावा शेक्सपियर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि जैसे आजकल हम ज़्यादातर जो लेखक होते हैं वो साहित्य की जो रचना होती है उसको रात को करते हैं, अकेले में रात को ज़्यादातर लोग लिखते हैं। लेकिन शेक्सपियर ने अपना जो भी चीज़ें लिखी थी उसमें से 90% से ज़्यादा दिन पे ही लिखा था, क्योंकि बिजली उस समय नहीं थी और मोमबत्तियाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। तो लिखने का जितना भी काम होता था उसे शेक्सपियर दिन पे ही करते थे। दोस्तों हम जानते ही हैं कि शेक्सपियर ने इतने बेहतरीन सोनेट लिखे थे, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता है कि ये सोनेट जो प्रेम कविताएं उन्होंने लिखी थी ये किसके लिए लिखी थी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये जानता है कि शेक्सपियर ने ये प्रेम कविताएं किसके लिए लिखी थी। कहा जाता है कि किसी महिला के लिए उन्होंने कविताएं लिखी थी, उसे कोई नहीं जानता, इसलिए उसका नाम डार्क लेडी रख दिया गया है। इतना तो तय है कि उन्होंने ये कविताएं अपनी वाइफ के लिए नहीं लिखी थी, क्योंकि अगर वाइफ के लिए लिखी होती तो वो उसको एड्रेस करते। तो कोई नहीं जानता है कि यह कविताएं किसने लिखी थी, किसके लिए लिखी गई थी, इसलिए उसे डार्क लेडी बोला जाता है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी पुरुष के लिए यह कविताएं लिखी गई थी, शायद शेक्सपियर होमोसेक्सुअल थे, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं।